जन्म दोगी, जिसके धड़ पर हाथी का मस्तक लगेगा, उस गजानंद की सेवा के लिए मुझे भी हाथी का मस्तक लगा दीजिए, जिससे मैं आपके बेटे को अपनी गोद में खिला सकूं और उसको लाड़ लड़ा सकूं। एक धाय मां होती है, एक जन्म देने वाली मां होती है, एक बच्चे को गोदी में खिलाने वाली, जिसको हमारे यहां सहज भाषा में आया कहते हैं। हमारे यहां कह देते हैं ये बच्चे को गोदी में खिलाती आया है, धाय मां। मैं उसकी धाय मां। मालिनी हाथी के मुख को मांगती है, गजमुखी मां, गजमुखी मां। जब हमारे यहां एक नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, एक नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है और उसकी आंख के आंसू जब सूखते नहीं हैं, बड़ी दुखी होकर वो अपने घर में रहती, कहीं पति मदिरा में डूबा है, परिवार के लोग अपशब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और वो सोच कर बैठी है अब जिंदगी नहीं चाहिए भगवान, तू ये जीवन अब मत देना। जिसकी बहुत गति बिगड़े किसी नारी की जिंदगी जब इस तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक पुष्प की, लाल पुष्प की पंखड़ी, जो सोमवार की अष्टमी के दिन मां मालिनी के नाम से, मां गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से, तीन नामों का स्मरण कर कर मालिनी, मां गौरा, आदिशक्ति का स्मरण कर कर जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है और वो खुशी की ओर अग्रण्य हो जाता है। मां मालिनी कोई साधारण नहीं है, गजमुखी है ये, जिसके मस्तक, जिसका शीश गज का है, साधारण नहीं है ये। मत्स्य पुराण कर रही है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कर रही है, और नव दुर्गा उपनिषद कह रहा है, ये मालिनी मां कोई साधारण नहीं। उसका नाम का स्मरण, हमारे एक नारी बहुत कष्ट की अगर जिंदगी जी रही है तो उसको एक बार अपने जीवन में उपाय करना चाहिए, उसको जीवन में एक बार मां गजमुखी मालिनी का स्मरण करना चाहिए, उसकी भक्ति कम नहीं होगी, दुख समाप्त। वो गजमुखी मालिनी, एक लाल चंदन में भिड़ा हुआ अक्षत, एक बेल पत्र, एक फूल, लाल फूल की एक पंखड़ी हो, फूल भी नहीं हो तो पंखड़ी भी, मां मालिनी गजमुखी को जब दिया जाए तो वो सुख प्राप्त करती है। सुख, शंकर भगवान के जितने संतान उतना गजमुखी मालिनी ने अपनी गोदी में खिलाया। अशोक सुंदरी को, गणेश को, कार्तिक षडानंद को, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव, ये सब कन्याओं को, बेटों को मां मालिनी अपनी गोदी में खिलाती, दुख समाप्त कर देती। जब कोई चढ़ाता है ना अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये वस्तु, तो मां मालिनी उसको गोदी में खिलाती, उसको दुख नहीं आने देती। मां मां होती है। मेरा नाम प्रिया पुष्पद है, मेरे पति का नाम श्याम सुंदर पुष्पद है। मैं राजगढ़ नागर मोहल्ले वार्ड क्रमांक 12 की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, दिख गई क्या? हाँ दीदी का, ठीक ठीक है, हाथ हिला दो एक बार, ठीक है। गुरुदेव, एक लोटा जल आप कहते हो धीरे धीरे चढ़ाना चाहिए और वापिस जब लौट कर आओ तो बाबा को कहकर आना चाहिए। मैंने वही किया। मेरा बेटा 5-6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, 1-2 नंबर से रह जाता था। मेरे बेटे ने अब ठान लिया कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करूंगा मां, क्योंकि हो ही नहीं रहा। मैंने अपने बेटे से कहा देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ा, धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब जल चढ़ाएगा, वापिस लौट कर जब आए तो बाबा से कहकर आना, बाबा आप मेरे साथ चलो और मेरी जिंदगी को संवार दो। गुरुदेव वही क्रम किया। बेटे में भी हिम्मत आई, बल आया, और बेटे ने कहा मां अब तो कुछ भी हो जाए। 3 दिन बेटा शंकर के मंदिर गया और चौथे दिन कहता कुछ भी हो जाए मां, सरकारी नौकरी तो मिलेगी ही, मैं मेहनत भी करूंगा और बाबा मेरा साथ भी देगा। गुरुदेव शिव जी के मंदिर में धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल चढ़ाने लगा। आता, बाबा से प्रार्थना करता। एग्जाम का टाइम आया, बेलपत्री शहद का प्रयोग करा, मैंने पशुपति व्रत करा। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। केवल कुछ ही महीने निकले थे। 8 नवंबर 2022 को मेरा बेटा सरकारी नौकरी सब इंजीनियर की परीक्षा हुई, उसमें मेरा बेटा का सिलेक्शन हो गया। 3 जुलाई 2023 को उसने ज्वाइनिंग कर लिया और यहीं राजगढ़ में मोहनपुरा डैम में मेरा बेटा इंजीनियर पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करूंगा, बधाई मां आपको, बैठिए, हर हर महादेव। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है।
ये त्रिकालदर्शी है, ये कैलाशी है। अब करो उसका भजन। कई लोग ऐसे हैं जो केवल मंदिर में जाते हैं, तो सीवर वाले महाराज जी ने कहा है ना, इसलिए जाके केवल जल चढ़ाना। ना ना ना, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में अगर जाओ तो उससे दिल से अपने मन की बात कहता रहो, दिल से।